आदरणीय आचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगणों को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं चेतना शर्मा, मैं अंजुजात आपका स्वागत करते हैं। इस अवसर में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूँगी। आज हम एक ऐसे महान विभूति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल भारत को गौरवान्वित किया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। वह महान व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में तिरुपति में हुआ। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था, इनकी माता का नाम सीताम्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति में हुई और उच्च शिक्षा के लिए मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त की। इन्होंने भारत को पश्चिमी दुनिया में दर्शन शास्त्र के रूप में बहुत ही अच्छी भूमिका प्रस्तुत की है और साथ ही इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से 1954 में नवाजा गया और 1962 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी व्यवहार का शांति पुरस्कार दिया गया। So his contribution to education, philosophy and the world stage remains influential, and his legacy continues to inspire millions of the people around the world. Value of the education, Dr. Radhakrishnan believed that education is the foundation of all building a better society. He once said the true purpose of the education is not just the accumulation of the facts, but the development of character and wisdom. हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये अच्छे राजनीतिज्ञ थे और बेहतरीन शिक्षक, विद्वान और प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। 5 सितंबर को ही भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है क्योंकि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के पद पर अपना कार्यकाल निभा रहे थे तो उनके कुछ छात्र और उनके कुछ मित्रों ने उन्हें कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन आप एक राष्ट्रपति के रूप में कम और शिक्षक के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिवस शिक्षक को समर्पित हो, अर्थात उनके सम्मान के लिए हो। शिक्षक दिवस का उद्देश्य है शिक्षकों का सम्मान करना जो समाज में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक वह होता है जो बच्चे को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए और शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। शिक्षा वह ताकत है जो समाज को बदलने की ताकत रखती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज कई व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के दम पर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। कह सकते हैं हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर अम्बेडकर साहब। Apart from his academic work, Radhakrishnan also served as India's first Vice President from 1952 to 1960 and later as the second President from 1962 to 1963. His approach to politics was rooted in principle of truth, justice and compassion. मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से जुड़ी हुई आपको एक कहानी रोचक आपको बताना चाहती हूँ। जब 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने तो वो लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अंग्रेज पत्रकार चिढ़ाने के लिए एक सवाल पूछता है और कहता है कि अब भारतीय लोग इतने काले क्यों हैं। तो वो उन्हें बहुत ही सुंदर सा जवाब देते हैं और कहते हैं कि भगवान ने एक रोटी बनाई जो कच्ची रह गई थी जिससे आप अंग्रेज पैदा हुए और एक और रोटी बनाई जो बहुत जल चुकी थी, मतलब पूरी काली हो चुकी थी जिससे अफ्रीकन लोग पैदा हुए और आखिरी में एक तीसरी रोटी बनाई जो न ज़्यादा कच्ची थी और न ज़्यादा पकी हुई थी जिससे हम भारतीय पैदा हुए। और इससे उन्होंने अपनी विद्वता का भी परिचय दिया और कह सकते हैं कि हम भारतीय कभी किसी से कम नहीं हैं। और As we honor his memory, let us remember his vision for a world that values knowledge, understanding and compassion. मैं अपने शब्दों को एक कविता चंद पंक्तियों के माध्यम से विराम देना चाहूँगी और यह कविता मेरे शिक्षकों के लिए है। आपका स्नेह है और मार्गदर्शन अमूल्य है, आपका स्नेह है और मार्गदर्शन अमूल्य है। गुरु वह है जो सबसे बड़ा धर्म है, आभार प्रकट करना ही सच्ची श्रद्धा है, जो हमें इंसान बनाए और जीवन का ज्ञान दे। ऐसे गुरु सचमुच महान है। धन्यवाद।